नमस्कार, मेरा नाम नवनीत मुकेश कुमार शर्मा है। आज के 3 दिन पहले ही हमने एसआई के लिए 120 दिन का व्यापक प्लान के बारे में चर्चा की थी और आपके ये भी डाउट्स आए थे कि हिंदी के लिए हम क्या करें, क्योंकि हिंदी भी उतना ही योगदान रखती है जितना जीके रखती है। और हम जब बात भी कर रहे हैं कि हिंदी में हमें लगभग 150-160 से ऊपर नंबर का टारगेट रखना है, हालाँकि मार्क्स कुछ भी आए, पर टारगेट यही रखना है, तो इसके लिए भी हम मोटा-मोटा एक वर्गीकरण का प्लान कर सकते हैं। बाकी सभी प्लान आप खुद बना चुके हैं। मेरा मानना है कि आप एक बार तो सभी विषय, सभी टॉपिक्स को एक-एक बार तो कम से कम पढ़ ही चुके होंगे। बची है बात तो रिवीजन की, कि कितने रिवीजन करने हैं ताकि हमें याद हो सके। मैंने भी जब हिंदी पढ़ी थी, मैं खुद अंग्रेजी माध्यम का विद्यार्थी हूँ, और जब हिंदी पढ़ी थी तो मुझे हिंदी में समस्या आई थी। ज़्यादा समस्या इन रटने वाले पार्ट्स में आई थी। संधि तो हम फिर भी समझ सकते हैं, पर पर्यायवाची को रटा कैसे जाए, विलोम शब्दों को रटा कैसे जाए, शब्द भिन्नता कैसे लाई जाए, शब्द शुद्धि को कैसे करें, वाक्य शुद्धि कैसे करें, ये रटने वाले जो टॉपिक्स हैं, इन पर भी हम अच्छे से बात करेंगे कि इन्हें कैसे बेहतर तरीके से रटा जा सकता है कम समय में। हम पहले वर्गीकरण से ही शुरुआत करते हैं। ये एसआई 2021 में जब 3 पेपर्स लगे थे एसआई के अलग-अलग, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि सेट 1, सेट 2, सेट 3 से किन-किन प्रकार से प्रश्न आए थे। अगर हम बात करें संधि की सबसे पहले, तो संधि में लगातार तीनों सेट में 6-6-6 प्रश्न हैं। तीनों सेट में 6 प्रश्न होने का मतलब ये है कि 12 नंबर की संधि पूछी जा रही है। अब इनमें भी मैं तो आपको ये कहूँगा कि तीनों पेपर्स आप देखें। अगर आप फिजिकल फॉर्म में चाहते हैं तो नोट सबसे एसआई की किताब खरीद लीजिए, उसमें कम से कम पुराने 3-4 पेपर्स तो अवेलेबल है ही। तो हम उससे एक आरपीएससी के द्वारा हिंदी का क्या पैटर्न है उसको भी जान सकते हैं। साथ ही साथ मैं तो अभी आपको दिखाने भी वाला हूँ, हमें डेप्यूटी जेलर का जो पेपर अभी जुलाई में हुआ था, एसआई टेलीकॉम का पेपर, और आरएसएम एसएसबी द्वारा कराया गया प्लाटून कमांडर का पेपर भी देखना चाहिए, क्योंकि वो हमें हिंदी का लेवल तो लगभग लगभग सेम ही रहता है। हिंदी इतनी टाइट नहीं हो रही, आरपीएससी और आरएसएम में फर्क। हाँ, जीके जरूर थोड़ी मुश्किल पूछी जा रही है। अगर 6-6 प्रश्न संधि के आ रहे हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि संधि के प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, कितने प्रश्न हैं जो विच्छेद के हैं, उस हिसाब से हमें संधि को देखना चाहिए। समास से 4 प्रश्न, 2 प्रश्न और 4 प्रश्न, मतलब हम इस बार भी उम्मीद कर सकते हैं कि समास से हमें 3 से 4 प्रश्न मिल सकते हैं हमारे पेपर में। तो समास भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। यही हम जब बात करेंगे तो आपके लिए सबसे ज़्यादा दुविधा शायद पारिभाषिक शब्दावली कर रही होगी, जो डेप्यूटी जेलर में भी शायद 10 प्रश्न पूछे गए थे। अभी प्लाटून कमांडर में भी अच्छे प्रश्न थे, और एसआई टेलीकॉम में भी लगभग 10 प्रश्न या 9 प्रश्न पारिभाषिक शब्दावली से पूछे गए। तो पारिभाषिक शब्दावली को कहाँ से कवर करना है वो भी हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उपसर्ग व प्रत्यय दोनों एक ही कंपोनेंट्स होते हैं, जिनके 2 प्रश्न व 3 प्रश्न, 4 प्रश्न और 3 व 3 प्रश्न। हम एवरेज मान सकते हैं कि उपसर्ग प्रत्यय दोनों मिलाकर 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। 6 प्रश्न संधि से पूछे जाएंगे, 4 प्रश्न के आसपास समास से। व आगे का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो तत्सम तद्भव व देश विदेशी शब्दों को देखें तो 4, 5 व 4 शब्द जो कि हम इग्नोर कर देते हैं। तत्सम तद्भव को उतना समय नहीं देते जितना हम समास को देते हैं, पता नहीं क्यों। समास को हम अधिक समय देते हैं, जबकि प्रश्न तो ये भी उतने ही है। शायद 5 प्रश्न तो उधर भी नहीं पूछे गए थे, तो हमें यहाँ भी ध्यान देना चाहिए। मैं मानता हूँ कि समास एक समझने की चीज़ है, उसे ज़्यादा समय तक पढ़ा जाना चाहिए, परंतु तत्सम तद्भव या लिंग वचन हुए, उन्हें तो हम बिल्कुल समझ सकते हैं ना कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा सदैव पुल्लिंग होगा, कौन सा सदैव स्त्रीलिंग होगा। देशज विदेशी शब्द भी 3, 2 व 2 है। संज्ञा के लिए 3 प्रश्न पूछे गए। यहाँ पर जब आप पेपर देखेंगे तो आप ये पता लगाएंगे कि कहीं-कहीं बार तो परिभाषाएँ भी पूछ ली जाती है कि ये किसकी परिभाषा है। सिर्फ यही नहीं पूछते कि इसमें कौन-सी संज्ञा या सर्वनाम है, कभी-कभी परिभाषा भी पूछ लेते हैं, तो हमें परिभाषा को भी पढ़ना चाहिए। रटे नहीं, लेकिन समझ ले कि संज्ञा, सर्वनाम, बेसिक अंतर क्या है। साथ ही साथ विशेषण के 2 प्रश्न हैं, क्रिया के 4 प्रश्न हैं, 2 प्रश्न हैं। क्रिया विशेषण का 1 प्रश्न आया है, संबंध सूचक का 1 प्रश्न आया है, विस्मय बोधक का 1 प्रश्न आया है, और निपात के भी 2 व 1 प्रश्न आए हैं। ये 3 सेट जो पिछली बार आरपीएससी ने एसआई के पेपर 3 अलग-अलग सेट्स में कराए थे, उनके प्रश्न हैं, जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं। पर्यायवाची के भी 3 प्रश्न हैं। पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द युग्म, वाक्यांश के लिए 1 शब्द और समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, ये सभी, और ये पारिभाषिक शब्दावली भी, ये रटंत वाले सब्जेक्ट है, रटंत वाले टॉपिक है। हम कि इन्हें रटे कैसे?
सबसे बड़ी दुविधा हमारे सामने ये हो जाती है कि इनको रटे कैसे, क्योंकि राघव प्रकाश अगर आप पढ़ रहे हैं तो एक शब्द के लगभग 10 पर्यायवाची है और ज़रूरी ये भी हो जाता है कि ये सभी पूछे जाएँ। तो हमें उसको भी उतनी ही अच्छे तरीके से देखना है कि मैंने जब तरीका अपनाया, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का हूँ और मेरे सामने ये चुनौती आ गई थी कि मुझे पर्यायवाची विलोम शब्द, शब्द युग्म व वाक्यांश के लिए एक शब्द को याद कैसे किया जाए। तब मैंने यूट्यूब पे कुछ खंगालने की कोशिश की थी और मुझे एक अच्छी सी तरीका पता लगा था ऑडियो बुक का। जैसे कि आपने आपके राघव प्रकाश या किसी भी किताब से आप या किसी भी नोट से आप पढ़ रहे हैं, अगर 3 रिवीजन होने के बाद हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ हाइलाइट कर लेने हैं कि कौन-कौन से शब्द हमें याद नहीं हुए अभी तक भी। 3-4 रिवीजन के बाद ये प्रोसेस अपनाना जाना चाहिए और उन्हें को अपनी ही आवाज़ में रिकॉर्ड कर लें। अपनी ही आवाज़ में रिकॉर्ड करने से ये होगा कि जब हम उन्हें सुनेंगे, तो वो चीज़ें याद हो जाएगी। आप कुछ भी काम कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, चाहे चाहे नाश्ता कर रहे हैं, चाहे खाना खा रहे हैं या गार्डन में टहल रहे हैं, तो गाने सुनने की बजाय अगर हम उन शब्दों को सुनेंगे, तो शायद पर्यायवाची शब्द हमें याद हो जाएँगे। मेरे इस बार जब पेपर हुआ था, तब भी मुझे 2 या 3 शब्द वो थे जो मैंने मुश्किल श्रेणी में डाल रखे थे और ऑडियो बुक की वजह से ही मेरे 2 या 3 क्वेश्चन सही हो गए थे हिंदी के। तो ऑडियो बुक का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। आप ऑडियो बुक को बिल्कुल अच्छे तरीके से यूज़ कीजिए। जो शब्द हमें याद नहीं होते, चाहे वो पर्यायवाची के हो, चाहे वो विलोम शब्द हो, चाहे वो शब्द युग्म हो, चाहे वाक्यांश के लिए एक शब्द हो, हमें उन्हें अच्छे से याद करना है। नोट कर लीजिए एक अलग कॉपी में, फिर आवाज़ खुद की आवाज़ में रिकॉर्ड कीजिए और सुनते रहिए। एक तरीका ये भी होता है कि मैं लिख-लिख के याद करता था। हाँ, आप सोचेंगे हिंदी को कैसे लिखें? तो जैसे राघव प्रकाश से एक बार पढ़ लिया या किसी भी किताब से एक बार पढ़ लिया है, फिर शब्द लिख दिए। जैसे पक्षी के पर्यायवाची क्या होंगे? लिखेंगे नहीं, खाली छोड़ देंगे कि मुझे ये नहीं आया था, आगे मैं 5 मिनट बाद वापस आऊँगा, तब ये लिखूँगा। या फिर मुझे किसी और चीज़ के पर्यायवाची नहीं आए, वस्त्र के क्या पर्यायवाची है, किसी भी चीज़ के पर्यायवाची क्या है, विलोम शब्द क्या है, तो मैं लिख लूँगा, पूरा पेज पढ़ दूँगा, फिर वापस आऊँगा और फिर देखूँगा कि मुझे 5 मिनट बाद भी वो चीज़ें याद है या नहीं है। अगर मुझे 5 मिनट भी बाद वो चीज़ें याद है, तो अच्छी बात है, नहीं है तो अगले पेज पे वापस लिखूँगा कि मुझे याद क्यों नहीं आया था, वापस लिखूँगा, तो ऐसी चीज़ें याद होती है। मेन मकसद हमारा ये है कि हम 5 से 10 रिवीज़न ना कर लें, लेकिन जो चीज़ पढ़ी है, वो हमें याद हो। 10 रिवीज़न करके भी अगर हमें वो चीज़ याद नहीं हो रही है, तो कोई मतलब सार्थक निकलता नहीं है उन चीज़ों का। इससे अच्छा ये करें कि हमें वो चीज़ याद करने के लिए 2-3 रीडिंग भी ऐसी क्वालिटी वाली लगाएँ कि शब्दों को लिखें, लिख-लिख कर याद करने की कोशिश करें, उनसे हमारा कार्य बेहतर तौर पर हो पाएगा। यहाँ पर अब अगर हम पारिभाषिक शब्दावली की बात करें, तो मैं अंत में आपको कुछ फ़ोटोग्राफ्स दिखाऊँगा जो अभी एसआई टेलीकॉम के पेपर में आए थे। एसआई टेलीकॉम के पेपर में आए थे, उनका मतलब क्या है? उनमें कुछ ऐसे प्रश्न पूछे गए थे कि 3 ऑप्शन पारिभाषिक शब्दावली पूछी है और बोला गया कि इस शब्द से 3 कौन-कौन से अर्थ है और चौथा कौन-सा नहीं है। मैं आपको क्वेश्चन बताऊँगा तो आपको और अच्छे से पता लग जाएगा। ऐसे 3 क्वेश्चन लगातार एसआई टेलीकॉम में पूछे गए हैं आज, मतलब 9 तारीख को जब पेपर हुआ था तब। और मुहावरे व लोकोक्तियाँ, ये आपके बहुत ज़्यादा डाउट्स है कि सर हम किताब पढ़ते हैं, राघव प्रकाश पढ़ लेते हैं, नोट्स पढ़ लेते हैं, परंतु पारिभाषिक शब्दावली व मुहावरे व लोकोक्तियाँ सारी मिलती ही नहीं है। हाँ, नहीं मिलती है। तो हमें क्या करना चाहिए? देखो, वैसे तो मैं आपको एक मोटी-मोटी बात बताऊँ, मेरी परमेश्वर जी से भी बात हुई थी और मुझे पता है आप सभी पारिभाषिक शब्दावली के सभी एसआई के स्टूडेंट्स क्या पढ़ रहे हैं। आप सभी वो चीज़ें पढ़ रहे हैं कि जो हैं हमारे 200 या 250 पेज की पारिभाषिक शब्दावली भारत सरकार या राजस्थान सरकार ने जारी कर रखी है, उन सभी को पढ़ने में लग रहे हैं। परमेश्वर जी से भी जब मेरी कल बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं इन्हीं का संकलन कर रहा हूँ, जो पीवाईक्यू आए हुए हैं, बस पीवाईक्यू के अलावा जो चीज़ें जैसे कि अ, अलग एग्ज़ाम में आ सकते हैं या पूछे गए हैं या फिर पूछने के चांसेस है जो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज़ में कवर हो रहे हैं, उनका एक संकलन कर रहे हैं। जीत तक अभी हो गया है, इस हफ्ते तक हो जाएगा और आप सभी स्टूडेंट्स को वो बँटवा दिया जाएगा कि 40-50 पेज में किस प्रकार संकलन करके कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ी-सी और सलाह दूँगा कि एक 9वीं से 12वीं की किताबें आती है 2, एक आती है रचना प्रबोध, एक आती है नवीन हिंदी व्याकरण। उन दोनों किताबों को देखना चाहिए, साथ-साथ एक और किताब पढ़नी चाहिए हमें, चाहे आप कोई सी भी पढ़ो, राघव प्रकाश पढ़ो या कोई सी भी पढ़ो। उसके बाद हिंदी ग्रंथ अकादमी के 20 पेज के पारिभाषिक शब्दावली और 20 पेज के ही मुहावरे व लोकोक्तियाँ हैं, उन्हें भी देखना चाहिए। क्योंकि जब इनके क्वेश्चन आ रहे हैं 10-10, चाहे हम एसआई टेलीकॉम की बात करें, तो यहाँ पर भी लगभग 10-10 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब ये हो गए हमारे 20 क्वेश्चन।
20% हिस्सा सिर्फ 2 टॉपिक ले जा रहे हैं, तो उनके लिए अगर एक्स्ट्रा मेहनत भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। 10 प्रश्न का मतलब आप देख लीजिए कि आपकी पूरी ज्योग्राफी आ जाती है। 10 प्रश्न का मतलब देख लीजिए कि आपकी पूरी राजस्थान हिस्ट्री व कल्चर आ जाती है। इतना वेटेज सिर्फ ये पारिभाषिक शब्दावली व मुहावरे व लोकोक्तियाँ रख रही है। अगर इतना वेटेज सिर्फ पारिभाषिक शब्दावली, मुहावरे और लोकोक्तियाँ रखती है तो इन्हें हमें थोड़ी-सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी चाहिए। हालाँकि मैं कह रहा हूँ अगर आप एक्स्ट्रा मेहनत नहीं भी करेंगे, तो भी आप लगभग 6 से 7 क्वेश्चन तो सही कर ही देंगे। पर वही बात है कि 1-1, 2-2 नंबर की जंग है, तो इनमें थोड़ी बहुत मेहनत की जाए तो भी कोई आपत्ति नहीं है, हमें मेहनत करनी चाहिए। आगे हम एसआई की ही बात कर रहे थे, तो एसआई में भी ये छोटे-मोटे टॉपिक्स हैं जिनको हमें उतना ध्यान से देखना नहीं होता, लेकिन आप ये देखिए कि लिंग जिसको हम शायद 10 या 15 मिनट भी पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, कि ये तो हम कर ही देंगे। आपने जब टेस्ट दिए होंगे, मैं खुद एसआई के टेस्ट दे रहा था तो पहले मैं लिंग टॉपिक समझ के उसे इतना महत्व दिया नहीं था। पर जब पेपर देने आया तब पता लगा कि लिंग से विभिन्न-विभिन्न प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। आप सभी प्रश्नों को देखिएगा, पीवाईक्यू को देखिएगा, पीवाईक्यू किताब को देखिएगा, 2 प्रश्न 4 प्रश्न 60 सेकंड में आ गए थे इसके, जितने समास के प्रश्न पूछे गए थे। परसर के भी 2, 2 व 2 प्रश्न हैं, वचन के 2, 1, 2, काल के प्रश्न भी पहले सेट में कुछ नहीं पूछा गया लेकिन दूसरे व तीसरे सेट में 2-2 प्रश्न पूछे गए। वृत्ति में वृत्ति के भी प्रश्न हैं, पक्ष के 1 प्रश्न है, वाच्य के 2 प्रश्न हैं, पुरुष के 1 प्रश्न है, वाक्य रचना, उद्देश्य विधेय। वाक्य रचना के आप प्रश्न देख लीजिए, 5-5 व 7 प्रश्न। तो ये भी ज़रूरी हो जाता है कि हम जितने प्रश्न आ रहे हैं उतना ही हम उस चीज़ को ज़्यादा वेटेज दें। मेरे पूरे इस एजुकेशन की जर्नी में मैं हमेशा इनपुट आउटपुट के बेसिस पे ही चलता हूँ, कि जितना हम पढ़ रहे हैं, क्या वो उतने नंबर का आ रहा है क्या? अगर उतने नंबर का नहीं आ रहा, तो हमें उसकी पढ़ाई कम कर देनी चाहिए या बढ़ा देनी चाहिए, जैसा भी है। अगर यहाँ 5 प्रश्न वाक्य रचना से आ रहे हैं, तो हमें अधिक समय देना चाहिए। अगर यहाँ लिंग से प्रश्न आ रहे हैं या फिर मुहावरे, लोकोक्ति या पारिभाषिक शब्दावलियों से प्रश्न आ रहे हैं, इन्हें वॉइस नोट में रिकॉर्ड कर लीजिए। आपकी आवाज़ में रिकॉर्ड कीजिए और सुनते रहिए, या फिर कोई अलग से पेज पे लिख दीजिए कि रात को सोने से पहले मैं इनको पढ़ के सोऊँगा या सोऊँगी। सुबह उठ के पहले काम ये कीजिए, रटने वाले काम तब करने चाहिए जब दिमाग थोड़ा अच्छा तेज चले, क्योंकि रटने की भी एक क्षमता होती है। उस तरीके से भी हम कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। अगर हम एसआई टेलीकॉम पर चले, यहाँ भी संयुक्त वाक्य के 2 प्रश्न हैं, सरल वाक्य का 1 प्रश्न, मिश्र वाक्य का 1 प्रश्न, मतलब इन सभी वाक्यों के कुल मिला के 2 या 3 प्रश्न आ ही रहे हैं। संज्ञा, उपवाक्य, क्रिया के प्रश्न, वाक्य के भेद के प्रश्न हैं। परंतु वही बात है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये दोनों बिंदु नज़र आ रहे हैं हम सभी को। चाहे हम अभी, आपने ये पेपर देखा हो या नहीं देखा हो, डेप्यूटी जेलर का पेपर है। हम सभी विद्यार्थियों जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें डेप्यूटी जेलर जो आरपीएससी के द्वारा 2025 में जुलाई के महीने में करवाया गया, प्लाटून कमांडर जो आरएसएम एसएसबी द्वारा करवाया गया, उसकी हिंदी हिंदी ज़रूर देखनी चाहिए। जीके का पेपर मैं मानता हूँ आसान था, पर हिंदी तो देखनी चाहिए। इसके अलावा एसआई टेलीकॉम, ये 3 पेपर देखने से हमें समझ विकसित होगी कि आरपीएससी किस प्रकार के प्रश्न पूछ रही है, उसकी डिमांड क्या है, और सोल्व करने की कोशिश कीजिए। 2 घंटे का टाइम है, हिंदी में वैसे ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है टाइम लिमिट की, तो इन्हें टाइम पे सोल्व करने की भी कोशिश कीजिएगा। बाकी पैटर्न समझने की कोशिश कीजिए कि पारिभाषिक शब्दावली पूछी तो किस प्रकार की पूछी। मैं भी आपको फ़ोटोज़ शेयर करूँगा एसआई टेलीकॉम की, तब हम समझ पाएँगे कि पारिभाषिक शब्दावली पूछने की भी एक अलग प्रकार की कला से पूछी गई है वो भी। ये पेपर आप पूरा देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस-किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, विलोम शब्द के कितने प्रश्न हैं। इनको सोल्व करेंगे तो कि कल का मतलब क्या होता है, अंबर, इनमें से अनेकार्थी शब्द से बेमेल विकल्प कौन-सा है, विलोम की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन-सा है। पुराने पेपरों को सोल्व करना चाहिए और आप कीजिएगा, आपको अवश्य हेल्प मिलेगी इन सभी चीज़ों से। ये पूरा डेप्यूटी जेलर का पेपर है। वाक्य शुद्धि से इसमें भी 7 प्रश्न हैं, विराम चिन्ह से 5 प्रश्न हैं, वाक्य रचना से 5 प्रश्न हैं, वहाँ भी थे वाक्य रचना से प्रश्न। विराम चिन्ह अकेले से 5 प्रश्न है एसआई टेलीकॉम में। हम विराम चिन्ह को नेग्लेक्ट कर देते हैं। लिंग वचन से मैंने वहाँ भी कहा था कि लिंग से प्रश्न आ रहे हैं, 2-2 प्रश्न आए हैं लिंग और वचन दोनों से। एक पुरुष का प्रश्न है, वाच्य से 2 प्रश्न हैं, पक्षवृत्ति से वहाँ भी 1 प्रश्न था, यहाँ भी 1 प्रश्न है, काल से वहाँ भी 2 प्रश्न थे, यहाँ भी 2 प्रश्न हैं, शब्द शुद्धि लगभग 8 प्रश्न पूछे गए, और आगे भी आपके एसआई में भी लगभग
7-8 प्रश्न आएंगे। कारक प्रसर्ग में 2 प्रश्न है, समश्रुत शब्दों में 3 प्रश्न है, विलोम शब्द में 4 प्रश्न है। ये रटने वाली चीजें हैं। पर्यायवाची के वहां भी 3 प्रश्न थे, ऐसा ही टेलीकॉम में भी 3 प्रश्न है। वाक्यांश के लिए एक शब्द का 1 प्रश्न है, क्रिया से 3 प्रश्न है, क्रिया विशेषण के 1 प्रश्न है, अव्यय के 2, निपात 1, संज्ञा 2, सर्वनाम 2, विशेषण 2। इन तीनों टॉपिक एक साथ ही पढ़ते हैं और 2-2 प्रश्न इन तीनों के पूछे गए हैं। संधि के 4 प्रश्न है, समास के 2 प्रश्न है, उपसर्ग के 2 प्रश्न है, प्रत्यय के 2 प्रश्न है, उपसर्ग प्रत्यय के वहां पर भी यही प्रश्न थे। समास के हालांकि 4, संधि के 6 से 4 कर दिए हैं और समास के 4 से 2 कर दिए। संधि और समास में थोड़ी सी कटौती की, लेकिन वही पारिभाषिक शब्दावली में बढ़ा दी, लोकोक्ति मुहावरे में बढ़ा दी। तत्सम तद्भव के यहाँ भी 4 प्रश्न है, देश देश के 3 प्रश्न है, वहाँ 2 प्रश्न थे। तो ये वर्गीकरण हमें अवश्य देखना चाहिए। और साथ ही साथ मैं आपसे कुछ फोटो साझा करता हूँ जिससे हम पारिभाषिक शब्दावली को समझ सके। अब हम पारिभाषिक शब्दावली को भी देखेंगे कि पारिभाषिक शब्दावली में जो एसआई टेलीकॉम में ही प्रश्न आए थे, कि एसआई टेलीकॉम में प्रश्न आया था इस प्रकार से कि इनमें से रेंडर का समतुल्य हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। अर्पित करना, रूपांतर करना, नवीकरण करना व परिदर्शित करना। अब इनमें से हमें इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं कि हम देखें कैसे कि शायद हम जो किताब पढ़ रहे हैं, जो भी किताब पढ़ रहे हैं, उनमें ये चारों शब्द तो उपस्थित शायद नहीं हो पाएंगे। ऐसा ही टेलीकॉम का प्रश्न है, नहीं है। राघव प्रकाश में भी नहीं है, सारे शब्द नहीं है। विजिटर का अर्थ नहीं है, कुलाध्यक्ष, परिदर्शक, आगंतुक, परिदर्शन, इनमें से कौन सा नहीं है? परिदर्शन नहीं है। कंडेम्ड का हिंदी पारिभाषिक अर्थ नहीं है, निंदित, आरोपित, सिद्ध सिद्ध दोष, अनुपयोगी, आरोपित नहीं है। तो हम इसे पहचाने कैसे? मेरे एक मित्र है जिनकी कॉपी की मैं फोटो खींच के लेके आया हूँ, वो इस प्रकार से कर रहे हैं। आप भी कीजिए कि जिस प्रकार ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है 1 2 3, कि अगर ऐसे पूछेंगे तो जो 3-3 वाले शब्द हैं, कि एक ही चीज के 3-3 शब्द पूछे जा रहे हैं और इनमें से कौन सा नहीं है, उन्हें हम इस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। ऑब्लिगेशन, बाध्यता, दायित्व, आभार, ऑब्जर्वेटरी, खगोलीय वेधशाला, प्रक्षेपणशाला, ओड, विश्लेषण, असाधारण, बेमेल, ऑफ ड्यूटी, काम के बाद, काम पर न होना, खाली दिन, ऑफेंसिव, ऑफिस, ऑफिशियल। क्योंकि प्रश्न भी ऐसे ही पूछे गए। ये होता है प्रश्नों का अच्छे से विश्लेषण करना। उन्होंने किया है और वो लिखने लग गए। बहुत सारे विश्लेषण होते हैं। हमें भी जब देखना है कि संज्ञा में, हमने देख तो लिया कि संज्ञा के 2 प्रश्न आए, पर संज्ञा के 2 प्रश्न आए किस प्रकार से हैं? क्या परिभाषा से भी प्रश्न आ रहे हैं क्या? तत्सम तद्भव से हमने प्रश्न देख लिए, लेकिन तत्सम तद्भव से प्रश्न आए कैसे हैं? देश विदेश से आए कैसे हैं? वृत्ति से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं? समास से, संधि से प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा रखे हैं? ये देखना बहुत ज्यादा आवश्यक है और टारगेट करना है हमें। मैक्सिमम मार्क्स, जीके में अगर कम मार्क्स भी रह जाए और हिंदी में हम ज़्यादा नंबर ले आए, तो हमारा काफ़ी ज़्यादा काम हो जाएगा। इसलिए ट्राई करना चाहिए बिल्कुल इस प्रकार की चीज़ों का। अब मैं अगर आपसे यूँ भी कहूँ कि हमें पूरा-पूरा दिन एक ही टॉपिक को पढ़ने में भी नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके 2 से 3 रिवीजन हो गए हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए कि अभी हिंदी के शायद 3 से 4 रिवीजन तो आपके चाहिए ही चाहिए। और कुछ इस प्रकार के प्रश्न हैं जैसे कि पर्यायवाची से पूछे जाते हैं, विलोम शब्द से पूछे जाते हैं, रटने वाले, इन्हें खुद ही रट सकते हैं कि खुद को ही रटना पड़ेगा। कोई हमें रटा थोड़ी ना सकता है कोई चीज़। रटा देगा तो कितने रटा देगा? 50 रटा देंगे, 100 रटा देंगे, 200 रटा देंगे, 500 रटा देंगे, पर इनकी कोई सीमा थोड़ी ना है। इसलिए खुद ही रटने का प्रयास कीजिए और डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए कि आज पढ़ने बैठे हैं, हिंदी के लिए 3 घंटे निर्धारित किए हैं, तो थोड़े से तो पर्यायवाची पढ़ेंगे 1 घंटा, 1 घंटा हम विलोम शब्द पढ़ेंगे और 1 घंटा पढ़ेंगे मुहावरे, लोकोक्तियाँ। जब हमने 1-1 घंटे का विभाजन कर दिया है, तो ये अगले दिन कैरी फॉरवर्ड होगा। उस अगले दिन में ऐसा करना है कि आज जो पढ़ा है, उसे अगले दिन भी वापस पढ़ना है कि कितना याद रहा। हमने पर्यायवाची याद तो कर लिए, लेकिन कल के पर्यायवाची हमें आज याद है या नहीं है? कल के विलोम शब्द हमें आज याद है या नहीं है? कल के साथ-साथ परसों का भी देखना है, कम से कम 3 दिन तो अवश्य देखने चाहिए। मैं 5 दिन देखा करता था, पर मानते हैं समय उतना रहा नहीं है। मेरे शांति काल के दौरान तैयारी कर रहा था, तो मैं 5 बार देख सकता था, पर हम 3 बार तो देखें कि आज जो
पर्यायवाची पढ़े, उन्हें रिवाइज कर लिया। कल हमने क्या पढ़ा था, एक बार देखना ही तो है कि कल पढ़े हुए याद हुए या नहीं हुए। नहीं हुए तो वापस याद करेंगे। परसों वाले तो 2 बार रिवीजन हो चुका, अब तीसरी बार रिवीजन हो रहा है परसों वालों का। तो इस प्रकार से विभाजन करके करें। ये रटने वाली चीजें इस प्रकार से हो जाएगी। संधि में कुछ अपवाद है, संधि में समास में अपवाद मिलते हैं। संधि के जो अपवाद है उनकी अलग से टेबल बना लीजिए। उन टेबल बना के उनसे देखिए कि ये वाले प्रश्न टफ है और ये अपवाद की श्रेणी में आते हैं, कि ये वाला इसमें आता है, ये वाला इसमें आता है। इस प्रकार से वर्गीकरण कीजिए, एक ही पेज पर सब लिख लीजिए कि ये अपवाद है। हर चीज के अपवाद होते हैं, उन्हें एक ही पेज पर लिख दीजिए और उन्हें ज्यादातर याद कीजिए, क्योंकि अपवाद की क्वेश्चन आरपीएससी ज्यादा ही पूछती है। इस प्रकार से हम डिस्ट्रीब्यूशन करके हमारी हिंदी के मार्क्स हम बढ़ा सकते हैं। आपसे और कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछिएगा। धन्यवाद।